नमस्कार दोस्तों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक, यानी कुछ पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्या लिख रहा है? अवयवों पर संक्रिया, यानी हम अवयवों में संक्रिया पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को, दो अवयवों को योग, दो अवयवों का अंतर, अवयवों का किसी अदिश से गुणा, दो अवयवों का गुणन। देखो ये दोनों बहुत ईजी है, ये तो ऐसे दे रखा है, कोई फर्ज है नंबर को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, तो फर्स्ट वाला हेडिंग डाल रहा है हमारा, क्या है? दो अवयवों का योग। क्या है? दो अवयवों का योग। ओके, तो क्या करें इसमें? दो अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए, यानी अगर मैं दो अवयवों को जोड़ूं तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए। दूसरा क्या करा है? योग या तथा योग या अंतर के बाद अवयवों की कोटि समान रहती है। मतलब मैंने दो अवयवों को जोड़ा या घटाया तो उसके बाद जो कोटि आई उसकी क्या रहेगी? समान रहेगी, यहाँ पे जो पहले थी। अब एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने कोई क्या अवयव लिया 2 4 3 -2। ओके, दूसरे अवयव इसका नाम ए है, दूसरा लिया मैंने v। क्या लिया? इसमें यही बताना, समझाने की कोशिश करूंगा। b, ये अवयव मेरे पास 2 3 4 और कुछ भी ले लो -6। ठीक है, पहले मुझे क्या निकालना है? मुझे जोड़ना है इन अवयवों को। क्या करना है? मुझे निकालना है a + b। ओके, अच्छा ध्यान दो, मैंने क्या बोला? दोनों अवयवों की कोटि क्या होनी चाहिए? समान। अच्छा यहाँ कितना है? पंक्ति कितनी है? 2। स्तंभ कितना है? 2। समान है, यहाँ 2 और यहाँ 2। या ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती थी, ये ऐसे भी हो सकता था, ये 2 3 4 2 4 5। या फिर b, ये अभी मैंने a मान लिया, b जो अभी होता वो कैसे होता? 4 3, कुछ भी रैंडमली मैंने मान लिया, इस टाइप से होता। देखो कितनी पंक्ति है? 1 2 3 2, सॉरी 1 2, कितनी पंक्ति है? 2। यानी यहाँ कितना है? 3 × 2, तो यहाँ पे भी 3 × 2। देखो चेक करो, पंक्ति समान, स्तंभ समान, ये इस टाइप से होना चाहिए। मुझे निकालना है a + b। मुझे क्या निकालना बच्चों? मुझे निकालना a + b अवयवों को जोड़ना है। फिर एक बार मैं आपको घटा के यहाँ दिखाऊंगा। तो देखो क्या है, मैंने a + b, तो पहला वाला अवयव पहले से ही जुड़ेगा, 2 और 2 4। दूसरा ये वाला सेकंड, ये वाला सेकंड, 4 और 3 7। यहाँ पर 3 और 4 9। यहाँ पर -2 और -6, माइनस क्या होता है? प्लस, ये हो गया आपका 8। ये निकला मेरे पास अवयव। अगर मुझे यहाँ पर ये निकाल लो a - m। अब आप चेक करो, ये 2/2 का है, तो देखो यहाँ पे अभी 2/2 का ही बना है, सेम रहा है। दूसरी कंडीशन, योग तथा अंतर के बाद अवयवों की कोटि क्या रहती है? समान। समान है यानी 2 × 2। अब अंतर में, अंतर कैसे करेंगे सर? घटाना है, 2 में से 2 गए तो 0, 4 में से 3 गए तो 1, 3 में से 4 गए तो -1, -2 में से 6। देखो ध्यान दो, -2 में से माइनस करना मुझे, -6, -2 + 6 यानी 4। कितना आया? 4। मेन कंडीशन याद रखनी है कि दो अवयवों को तभी या जोड़ या घटा सकते हैं जब उनमें कोटि समान होगी, यानी स्तंभ समान। अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो 3 4 7 हो जाएगा, 4 और 6 10। यहाँ पे लिख दूं क्या? चलो इस पे, चलो लिख ही देता हूँ, जोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है ना, मुझे निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ a + b। ओके, क्या निकाल रहा हूँ? a + b। तो मैंने क्या किया? 3 और 4 7। ओके, 4 और 6 10, 6 और 2 8। यहाँ पर 2 और 3 5, 4 और 4 8, 5 और 5 10। अब चेक करो यहाँ पर 2/3, देखो 2 और 3 सेम है, यानी स्तंभ और कॉलम कभी चेंज नहीं होते, पंक्ति और स्तंभ कभी चेंज, समान ही रहेंगे। एक बार इसको राइट कर लो। अब मैं आपको किसी दो अवयवों का, एक अवयव में किसी अदिश का गुणा बता देता हूँ कैसे होगा। चलो एक बार इसको आप लिख लो। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन पार्ट तीसरा लिख लिया। तीसरा टॉपिक क्या हमारा? अवयवों का किसी से गुणा, यानी किसी अवयव का अदिश से गुणा। जो अदिश क्या होता है? नंबर 2 4 6 सारे क्या अदिश है। मुझे क्या करना है? कोई मेरे पास a है, एक मैंने अवयव भी मान लिया 2 4 6 3 2 1, ये मान लिया। मुझे इसमें इसे किससे गुणा करना? मुझे निकालना है 2a। क्या निकालना है? 2a।
तो इसका मतलब बच्चों कि ये वाला जो है ना ए जो है ना ए के साथ 2 आ रहा है, ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, किसमें रहेगा, पूरे मल्टीप्लाई रहेगा। यानी मेरे पास क्या आएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1। फाइनल मेरे पास क्या निकला है देखो 4, 8, 12, 3, 2 जा 6, 4 और 2। समझ में आ गया। आदेश का मतलब है किसी कोई भी नंबर हो आदेश, वो सब एक एक अवयव में मल्टीप्लाई होगा। या -3 हो तो -3 सारे में मल्टीप्लाई होगा एक एक करके। इस टाइप से हमें निकालना है 2 है 3 है 4 है कुछ भी, तो ये नंबर पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ये क्या है मेरे पास आदेश गुणा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे पास क्या, 2 अवयवों का गुणा। अगर मुझे किसी 2 अवयवों गुणा करना है, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, आप एक बार इसको लिख लो। प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है, क्या है पार्ट 4 कि 2 अवयवों का गुणन। यदि हमें 2 अवयवों का गुणन करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या कंडीशन है। पहले छोटा लेता हूं मैं एक बार। मैंने लिया a बराबर 3, 2, 4, 2, 1, 3 ये लिया। और मैंने यहाँ बी मैट्रिक्स लिया, बी लिया 2, 4, 3, 1, -2 और 5 ले लेते हैं। चलो मुझे ये करना है, ये कैसे होगा, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन थोड़ा याद रख लेना, हमेशा याद रख लेना कि क्या इन 2 अवयवों का ए और डॉट बी निकाल सकता हूँ मैं, है ना बोलो। मैं क्या इन 2 अवयवों का ए और डॉट बी निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। पर कैसे निकलेगा वो, देखो इसमें अगर मैं इसकी मानूं ए मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, कितनी पंक्ति है, m इंटू एन, पहले से लेते हैं m इंटू एन। और बी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई होने की कंडीशन क्या है कि कोई भी 2 अवयव मल्टीप्लाई होंगे, क्या कंडीशन है, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। ये अरे क्या कर दिया मैंने, यहाँ मान लिया वी मैट्रिक्स, इसकी है पी क्यू। ओके कंडीशन याद रखो क्या, यदि एन और पी इक्वल हैं, यदि एन और पी इक्वल हैं तभी इनका प्रोडक्ट हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या, फिर उसके बाद प्रोडक्ट के मान लो मैंने सी आया, सी मेरे पास आया तो वो किस ऑर्डर में आया, कोटि क्या आएगी उसकी कोटि आएगी एम इंटू क्यू। समझ में आया। देखो यहाँ कितनी बनती हैं, 1, 2, इसका सपोर्ट होना चाहिए स्तंभ, 1, 2 ऐसे करके होना चाहिए। यहाँ कितने स्तंभ हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ कितनी बनती है 3, 1, 2, 3, यानी स्तंभ पंक्ति बराबर होना चाहिए और इसमें स्तंभ पंक्ति बराबर होना चाहिए। अपोजिट चलता है, अगर स्तंभ इसके पंक्ति स्तंभ के बराबर होना चाहिए, इधर इसके स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर होना चाहिए। ओके समझ में आ गया। चलो तो मैं एक बार यहाँ पे आपको ए डॉट बी यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। देखो पहले तो थोड़ी कंडीशन मैंने आपको बता दी कैसे हो सकता है, इसको थोड़ा सा ये समझो। देखो मुझे क्या करना है, निकालना है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकालने की कंडीशन क्या है थोड़ा समझो, ध्यान से समझना एक बार, है ना। मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ इसको, है ना। कैसे करते हैं, पहले इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी 3 इंटू 2 कितना हो गया, 3 इंटू 2 प्लस लगाओ, इसका इसमें करो 4 इंटू 3 प्लस लगाओ। अब इसका करो इसमें -2 इंटू ये वाला 2। ओके अब एक आ गया, दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे। हाँ यहाँ वाला आएगा, दूसरा आएगा बच्चों यहाँ। एक ही पूरा 1 नंबर है, थोड़ा ध्यान रख लेना, 1 नंबर। अगला वाला क्या आया, अब इसी का इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5। पहले मैंने देखा क्या किया, इस केस में किया यह आया, इस केस में किया यह आया, फिर इस केस में किया यह गया, फिर अगला आया ये 1 नंबर आया पूरा। ओके फिर इसी का इसमें किया 3 इंटू 4, 4 इंटू 1, 2 इंटू 5। अब अगले में इसका फिनिश हो गया दोनों में, यानी इस दोनों का इसमें भी करना है फिर इसमें करना है। इसका इसमें किया यह आ गया, इसी का इसमें किया यह आ गया। अब इस वाली
पंक्ति का इस वाले स्तंभ में करूँगा, फिर इसमें करूँगा, इसका स्तंभ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा, इसी का इसमें करके यहाँ लिखूंगा। ओके चलो करो, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। अब इसका इसमें करो, इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ में 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5। देखो मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा आप यहाँ चेक करोगे ये कितना है, 2 इंटू 4 2 इंटू 3, यहाँ कितना है 3 इंटू 2 है ना। अब मैंने क्या बोला था कि हमेशा ही इस फॉर्म में बनता है, 2 इंटू इसकी फॉर्म में बनेगा, क्यू की फॉर्म में, 2 इंटू 2 की फॉर्म में बनेगा। अब चेक कर लेते हैं, देखो ये वाला इसके इक्वल बनेगा नहीं बनेगा, मैंने बताया था हमेशा ये लास्ट वाला इक्वल होनी चाहिए, तभी हो सकता है 3 3 है बराबर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो आंसर आएगा सी वाला वो किस में बनेगा, 2 इंटू 2 में। करो ए बी, बच्चों क्या निकला, 2 6 प्लस 12 -4। ओके 12 प्लस 4 प्लस 10, यहाँ आ जाओ, 4 प्लस 3 प्लस माइनस आ गया -6, यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस 3 5 जा 50। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को मैं और आगे लिखूं, कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, देखो 3 6 और 12 18 प्लस 4 कितने बच्चे आप बोलोगे सर 14। यहाँ आ जाओ, 10 12 और 4 16 16 और 10 26। यहाँ पे आओ, 4 और 3 7 7 माइनस 1 6 1, 2 और 1 3 3 और 5 8। हमारा फाइनल जो आंसर निकला बच्चों क्या निकला ये। अब मैच करते हैं थोड़ा। मैंने बोला था m इंटू क्यू की फॉर्म में आता है, अगर मैं इसको m मानूं, इसको n मानूं, इसको मान लूं p इंटू क्यू मानूं, तो देखो यहाँ m ये वाला और q, तो देखो आ रहा नहीं यार, क्या है इसके निकल के 2 ये और 2 ही ये, मैच करो, देखो 2 और 2 आया नहीं आया निकल के। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो कल मिलते हैं नई वीडियो और नए जोश के साथ, एक्सरसाइज 3.1 के साथ। जब तक के लिए बच्चों राधे राधे।